नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज। और इस समय हम लखनऊ के रामा आश्रम सत्संग श्री राणा जी मंदिर में हैं। वास्तविकता में सत्संग के लिए यह स्थान अपने आप में बहुत ही मनमोहक और लोगों को कहीं ना कहीं एक शालीनता, एक अध्यात्म की ओर लेकर चलता है। हम धीरे धीरे इस परिसर में आपको लेकर चलते हैं और वाकई इस परिसर में आने पर जो अध्यात्म की गंगा बहती है वो यहाँ पर किस रूप में बहती है उसका हम आपको अवतरण कराते हैं। बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। कहते हैं ईश्वर कण कण में समाया है और जहाँ भी चाहो वहीं पर। तो कहते हैं यहाँ का जो द्वार है वो ईश्वर प्राप्ति का एक द्वार है और ये उसका मुख्य कक्ष है जहाँ पर लिखा हुआ तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कहने का मतलब है कि तीर्थ आप चाहे जितने कर लो, लेकिन अगर सच्चा गुरु आपके पास नहीं है तो तीर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, वो सुख नहीं मिलता। बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। इस समय हम लोग सत्संग कक्ष के जो प्रथम तल पे उपस्थित है उसकी तरफ धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और हम इस समय राणा जी मंदिर में हैं। राणा जी के परम शिष्यों में से, परम अनुयायियों में से श्री लाल जी हमारे पास उपस्थित है। वास्तविकता में आज जो इस मंदिर की कायाकल्प आपको देखने को मिल रही है, जो यहाँ अध्यात्म की गंगा बह रही है, वास्तविकता में वो अध्यात्म की गंगा में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है, क्योंकि आपको बहुत कुछ राणा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और प्राप्त होता जा रहा है, जिसका अनुसरण बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। तो वास्तविकता में हम आज यही जानना चाहेंगे कि ये मंदिर का जो नव निर्माण हुआ रहा और मंदिर इस गति को दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वास्तविकता में उसकी कहानी क्या है, लोग क्या सोचकर यहाँ पर आते हैं। नमस्कार। नमस्ते। पहली बात तो ये मंदिर है और इस मंदिर में आकर हमको भी एक सुकून सा मिला, और जो हमने यहाँ पाया गेट से लेकर यहाँ तक, और जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह से यहाँ होता है, और लोगों को आने के बाद हम लोग भी बड़ा उथल पुथल वाले, चूँकि हम लोग पत्रकार हैं, उथल पुथल रहती है, तो यहाँ जो शांति मिली है और जो मन को तृप्ति मिली है उस विषय में थोड़ा बताइए, क्या है यहाँ ऐसा वो जादू। देखिए, किसी भी आश्रम या जो धार्मिक जगह है वहाँ शांति तो रहती है, क्योंकि गुरुदेव जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ रहते हैं, तो वहाँ शांति तो रहती है। कहीं आप जाइए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, काशी, जहाँ जाइए वहाँ शांति, अलग तरह की शांति की अनुभूति होती है। वही हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने इस आश्रम का निर्माण किया करीब 40 या 45 साल पहले, और इसमें गुरुदेव अक्सर आते थे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रहते थे। तो इसलिए जहाँ संत लोग निवास करते हैं, जहाँ संत लोग रहते हैं, वो जगह चार्ज हो जाती है। तो इसलिए जैसे आपको शांति का अनुभूति मिली, गुरुदेव ये कहते थे कि जो नए लोग आते हैं वो ये कहते हैं हमें अच्छा बहुत लगा। वो अच्छा लगने का कारण ये है कि वो जगह चार्ज हो जाती है। जो जगह चार्ज होती है, जहाँ संत लोग रहते हैं, वहाँ पवित्र जगह होती है, और पवित्र जगह पे मन लग जाता है, और जहाँ मन लगता है तहाँ शांति मिलती है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये जगह पवित्र है, और जहाँ गुरुदेव विचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, रहते हैं, वो जगह ऑलरेडी चार्ज हो जाती है। जैसे पहले रामायण में लिखा है कि जब काकभूषुंडी जी के आश्रम में, गरुड़ जी के आश्रम में काकभूषुंडी जी गए तो कई किलोमीटर पहले से उनका मन शांत हो गया। तो वो महात्मा जो लोग रहते हैं उनका आवा होता है, उतनी दूरी तक वो जगह शांत हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो जो लोग जाते हैं उनको वहाँ आनंद की अनुभूति मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनका आभा मंडल इस जगह विराजमान है। बिल्कुल विराजमान और उस विद्यमान में कहीं ना कहीं हम लोगों को शांति प्राप्त होती है। इसीलिए शांति आपको लगा होगा कि एक शांत जगह है। और जो गुरुदेव का बड़ा आश्रम है, वहाँ अगर आपको मौका मिले कभी आइएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ कितनी शांति है। ये तो एक छोटी सी जगह है, छोटा सा आश्रम है गुरुदेव का। बड़ा आश्रम जहाँ उन्होंने लंबे समय तक निवास किया, उस आश्रम पे अगर आप आओगे तो देखोगे कि आप वहाँ कितनी शांति। अच्छा, वो आश्रम कहाँ पर आपका? ये कन्नौज में है, और कन्नौज से फरुखाबाद रोड पे, गोसाईगंज से 10 किलोमीटर काली नदी के तट पे है, बना हुआ है। अच्छा, मतलब वो अभी नव निर्माण चल रहा है अभी वहाँ समाधि का, गुरुदेव की समाधि का काम हो रहा है, करीब 2012 से चल रहा है।
2012 से 2012 से चल रहा है। कितने बीघे में किस तरह क्या वो व्यवस्था है? करीब कई एकड़ में बना हुआ है और वो जो समाधि स्थल बन रहा है वो 80 बाई 80 का है और वो 120 फुट ऊंचाई है उसकी। आपके यहाँ से एक पत्रिका भी निकलती है, अनंत वीथी। जी हाँ। तो वास्तविकता में ये नाम बड़ा अनंत और फिर जिसका कोई नहीं है अंत और फिर वीथी, ये क्या विचार करके आप लोगों ने इस पत्रिका का इस तरह का नामकरण किया? ये नामकरण गुरुदेव ने किया, हमारे गुरुदेव भगवान ने। तो वो नाम अभी तक चला रहा। उसमें भी शायद पत्रिका में भी है। वो पत्रिका करीब 40-50 साल से अनवरत, पहले द्वैमासिक थी, अभी 2 साल से ये त्रैमासिक हो गई है। तो ये अनवरत छप रही है और सब अनुयायी करीब 3-4 हज़ार पत्रिकाएं छपती हैं और वो सबको वितरण होती है। एक प्रश्न हम लोग के हृदय में थोड़ा सा कोतूहल हो रहा है, क्योंकि एक शब्द लिखा हुआ है साहब जी। जी। तो साहब जी शब्द, ये कुछ थोड़ा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप। अब जैसे साहब जी, हम लोग प्रेम से पहले तो राणा जी कहते थे सभी लोग, तो राणा जी के नाम से मशहूर थे। अभी भी बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं वो राणा जी कहते हैं और हम जो लोग उनके अनुयायी हैं प्रेम से सभी लोग साहब जी के नाम से उनको पुकारते हैं। तो अब लगभग सभी लोग साहब जी के नाम से उनको पुकारते हैं। अच्छा, साल में आपके यहाँ 2 बड़े विशाल कार्यक्रम 3 होते हैं। विशाल कार्यक्रम होते तो हैं। वो कार्यक्रमों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दें आप। एक हमारे गुरुदेव भगवान जो साहब जी महाराज हैं, उनका निर्माण दिवस होता है, जो कि इसी अगले महीने में 7, 8, 9 जून को है। क्या ये तिथि के हिसाब से है कि तारीख के हिसाब से? तिथि के हिसाब से होता है, लेकिन हम लोग उसमें तिथि और तारीख दोनों डाल देते हैं, जिससे अनुयायियों को थोड़ा आसानी रहती है कि तारीख के हिसाब से पहुंचने में। वैसे तो होती है 6, 7, 8 का मतलब हो गया कि ये जो दशहरा पड़ता है वो आखिरी दिन दशहरा का है। दशहरे का। दशहरे तो मेरे का। ख्याल से इनकी तिथि के आसपास ये दशहरा अष्टमी था। को दशहरा होता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। सप्तमी, अष्टमी और नहीं, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी 3 दिन होता है। 3 दिन होता है। और एक इनका जो जन्म का है, इसके बाद हम गुरु पूर्णिमा का होता है जुलाई में। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोग मनाते हैं। और तीसरा गुरुदेव के जन्मदिन का प्रोग्राम है, वो सितंबर में होता है। तो उसमें क्या प्रक्रिया है, किस तरह उसमें का? सारे अपने जो साहब जी के अनुयायी हैं, कई हजार लोग वहाँ ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, शांति पाठ का भी प्रोग्राम रहता है। सुबह शाम हम लोग ध्यान करते हैं। तो यही सारा प्रोग्राम, पूरे दिन की एक लिस्ट रहती है। 3 दिन तक हम लोग उनका प्रोग्राम करते हैं। इस आश्रम में भी 28, 29, 30 जनवरी हर साल को यहाँ डेट के हिसाब से 3 दिन का भंडारा यहाँ भी होता है। तो यहाँ भी 200-400 लोग जुड़ते हैं और हम लोग भंडारा करते हैं। क्योंकि लाखों अनुयायी साहब जी के हैं, जी जी। तो हम तो ये चाहेंगे कि क्या संदेश साहब जी देना चाहते थे, और आप चूंकि उनके परम अनुयायियों में से एक हैं, तो आपके मुखार बिंदु से वो शब्द हम भी सुनना चाहते हैं, जिससे लोगों को उनके जीवन में कहीं चेतना मिले और लोगों को यहाँ से लगाव भी हो। उनका संदेश था कि सबका सबविध हो कल्याण और सबका भला करें भगवान, पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ईश्वर यही चाहता है कि विश्व में शांति हो। तो हम लोग, साहब जी भी हमारे यही चाहते थे, हमारा भी यही, हम भी उनके अनुयायी हैं। हालांकि हमको सिर्फ इसका वो मिला हुआ है कि देख रेख करते हैं, पूजा पाठ थोड़ी बहुत करते हैं। हमको पूजा पाठ का ज़्यादा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन चूँकि गुरु महाराज जी का आदेश है कि आपको ये सब काम व्यवस्था देखनी है, भंडारे देखने हैं। और हम लोगों के भंडारे हर जगह लगभग हर महीने होते हैं। महीने में कभी 2-2, 3-3, बनारस है, इलाहाबाद है, बिजनौर है, दिल्ली है, जयपुर है, मतलब बहुत सारी जगह हैं जहाँ के भंडारे होते रहते हैं। झांसी है, यहाँ हम लोगों के आश्रम भी हैं, कानपुर है। तो ये सारे भंडारे होते रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। भविष्य में कोई बृहत्तम कोई योजना आप लोगों की आने वाली? हमारा तो ये है कि साहब जी का भी उसका प्रोग्राम चल रहा है, समाधि स्थल का। उसके बाद बगल में एक हॉल बनने की व्यवस्था है, जो कि करीब 10 करोड़ के प्रोजेक्ट का है, जिसमें करीब 3 करोड़ के आसपास पैसा लग चुका है। और हम लोग चाहते हैं कि वो काशी, वृंदावन और मथुरा की तरह एक भव्य स्थान बने, क्योंकि गुरुदेव ने हम जैसे लोगों को बहुत कुछ दिया। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके स्थान को भव्य और पवित्र बनाएं। यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता में जब ऐसे अनुयायी रहते हैं और ऐसा हमारे पास आश्रम रूपी मंदिर, और जब लोग सम्मान पूर्वक वहाँ पर आते हैं और शांति प्राप्त करते हैं, तो वास्तविकता में लगता है कि कोरोना काल ऐसी बीमारी बहुत दूर निकल गई है। तो एक बार ज़रूर इस आश्रम में आइए, और कहीं भी शांति नहीं है तो यहाँ पर आपको शांति जरूर मिलेगी। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।